27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। इसकी शुरुआत जो है आज 11 जून से हो चुकी है, जब भगवान जगन्नाथ को महास्नान करवाया जा रहा है। हमारे साथ जो है जगन्नाथ मंदिर धुरवा के एक पुजारी जुड़े हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। जय जय जगन्नाथ। मैं ठाकुर सुधांशुनाथ साहदेव हूँ, प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर, ट्रस्टी हूँ इस मंदिर का, और 13वां पीढ़ी हूँ इस मंदिर निर्माता ठाकुर अनीनाथ साहदेव का, जो अपनी पूर्वजों की परंपराओं का निर्वहन और जो परंपराएं हैं या अनुष्ठान हैं उसका आज का यजमान भी मैं ही हूँ। इसका ये मतलब रखा जाता था, जो पुरी के जो राजा होते थे, जिस तरह से वहाँ पुरी के गजपति महाप्रभु के प्रथम सेवक होते हैं, उसी तरह यहाँ के जगन्नाथ मंदिर के जो संस्थापक थे उनके परपोता के रूप में आज हमको देखा जाएगा। तो प्रथम सेवक मैं हूँ। कहा जाता है कि गुंडीचा को जो दिया गया जो महाप्रभु का आशीर्वाद था, वो आज भी द्वापर से कलयुग हो गया, उसका निर्वहन किया जा रहा है। और महाप्रभु का इस गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा को हम लोग भव्य रूप से मनाने का जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति और जिला प्रशासन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। रथ यात्रा की जो शुरुआत है वो 27 जून को होगी, लेकिन उससे पहले जो है भगवान जगन्नाथ को आज महास्नान करवाया जा रहा है। और अभी हमारी मौजूदगी जो है राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में है, और अभी हम अपने दर्शकों को जगन्नाथ मंदिर का सीधा दृश्य दिखाते हैं कि कैसे देखिए आज महास्नान के दिन जो है श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कैसे भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में उमड़ पड़ी है। और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है काफ़ी संख्या में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। अपने दर्शकों को यह भी दिखाएं कि अब से थोड़ी देर बाद भी ही जो है भगवान जगन्नाथ जो है एकांतवास में चले जाएंगे, और वह उनका एकांतवास जो है लगभग 15 दिनों का होगा। 15 दिनों के बाद जो है प्रभु जगन्नाथ जो है यहाँ से निकाल कर जो है मासी बाड़ी जाएंगे। हालांकि 15 दिनों का जो एकांतवास होता है, इस एकांतवास में जो है श्रद्धालुओं का जो दर्शन होता है वो पूर्ण रूप से जो है रोक दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिनों में जो है भगवान जगन्नाथ जो है बीमार हो गए थे, और बीमारी के कारण जो है उन्हें 15 दिनों का एकांतवास दे दिया गया था। हालांकि जो है कई श्रद्धालु जो है लगातार जो है यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और हम अपने दर्शकों की सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि प्रभु वहाँ जो जगन्नाथ है, प्रभु जगन्नाथ, उनको जो है यहाँ पे स्नान करवाया जा रहा है। और स्नान के बाद जो है एक तरह से कहा जाए तो 15 दिनों का एकांतवास पे ये चले जाएंगे। हम सीधे कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो है आज के दिन का क्या महत्व है। कहाँ से आई हैं? धुरवा। क्या आज का दिन का महत्व क्या है? आज भगवान का स्नान ध्यान होगा, हाँ, और उसके बाद वो गर्भगृह में चले जाएंगे 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए दूसरी जगह चले जाएंगे? नहीं, यहीं रहेंगे, बट गर्भगृह में चले जाएंगे। दर्शन नहीं होगा उनका। श्रद्धालुओं का दर्शन पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है 15 दिनों के लिए। उसके बाद 15 दिन बाद क्या होता है? रथ पहले नेत्रदान होगा, उसके बाद उसके अगले दिन रथ यात्रा होगा। इस तरह से प्रभु जगन्नाथ को 15 दिनों के लिए आज के दिन से वो जो है एकांतवास में चले जाएंगे। और अभी जो है जिस तरह से यह दृश्य अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि प्रभु जगन्नाथ का जो है महास्नान करने के लिए लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, और इस श्रद्धालुओं को विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि देखिए सीधी दृश्य जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार जो है पंडा जो है अपने श्रद्धालुओं को साथ जो है श्रद्धालु लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद बिल्कुल समय बिल्कुल कम है, और इस कम समय में देखिए जैसे ही 4 बजेगा, 4 बजने के बाद जो है पूर्ण रूप से जो है प्रभु जगन्नाथ जो है वो एकांतवास में चले जाएंगे। वहीं यहाँ पे अगर विधि व्यवस्था को लेकर जो है कई अड़चने देखने को मिली। कुछ महिलाओं को जो है यहाँ पे रोक भी दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। कई नियम कानून भी बनाए गए हैं। एक महिला थी जिनको रोका गया था। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं सिपेट से हूँ। आज आप पूजा अर्चना करने के लिए गई थी, आपको रोक दिया गया? सेवा करने के लिए आई थी। मैं बचपन से जगन्नाथ जी का सेवा करती हूँ। मैं जगन्नाथ संस्कृति को जो है वो रिप्रेजेंट करती हूँ ऑल ओवर इंडिया, और हमारे पंडा वंशज जो जितना जगन्नाथ संस्कृति के हैं वो पूरा विश्व दरबार में हम जगन्नाथ संस्कृति का प्रचार प्रसार सब करते हैं। लेकिन आज मुझे मेरे सेवा से वंचित कर दिया गया। ये पहली बार हुआ, मैंने सेवा नहीं कर पाई जगन्नाथ जी का, और मुझे धक्का देकर ऐसे निकाल कर
मुझे वो सारा कर्मियाँ और बहुत सारे लड़के किन लोगों ने आपको लोग हैं जो लोग बिना जनेऊ के उधर खड़े हुए हैं। ये जो है जगन्नाथ संस्कृति का उल्लंघन किया जा रहा है। ये विधि नहीं है, जो विधि नीति कांति है वो सब पालन नहीं किया जा रहा है। मैं यहाँ इंजोर्ड हूँ, मेरा ऑपरेटेड है। ये हाथ को मरोड़ कर वो लोग मुझे ऐसे खींच कर लेकर आए। मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि मैं पंडा हूँ, आप इंक्वायरी कर लो, मेरा आई कार्ड भी है। और मुझे बोला गया कि आप साड़ी में नहीं आए हो। साड़ी हमको नहीं मिला है, यूनिफॉर्म के तौर पर झारखंड हमारा जो सिपेट है वहाँ से मुझे साड़ी नहीं मिला है। यही हमारा यूनिफॉर्म है, हम वही पहन कर आए हैं। यहाँ पर इतना पुलिसकर्मियाँ लड़की लोग हैं, क्या वो लोग साड़ी में आए हैं जो लोग प्रभु जी को स्पर्श कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को स्पर्श कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे पुलिस भाई लोग हैं, क्या वो लोग धोती कुर्ता में आए हैं? नहीं ना, ड्यूटी कर रहे हैं। मैं भी, मेरा ड्यूटी आवर है ये। मैं जगन्नाथ जी को दर्शन करने आई थी क्योंकि ये हमारा विधि है। जो मैं पंडा हूँ, आज का नियम के हिसाब से मेरा यहाँ होना जरूरी है, इसीलिए मैं दौड़ कर आई थी। लेकिन मुझे यहाँ पीट कर ऐसे खींच कर ऐसे लेकर आए। हाँ? ऐसी कई जो है विधि व्यवस्था कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए जो है सुरक्षा बलों की, पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पे जरूर की गई है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें अंदर जाने से रोका गया। उन्हें यह बात स्पष्ट तौर पे यहाँ पे जो पंडा समाज है या पंडा समाज की जो समिति ने निर्णय लिया है कि महिलाएं जो है गर्भगृह में अगर प्रवेश करे तो वो साड़ी पहनकर ही प्रवेश करे। वहीं दूसरी तरफ हम लगातार अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो है महाप्रभु जगन्नाथ का जो स्नान है वो लगातार अभी भी यहाँ पे जारी है। और अब से कुछ देर बाद जो है प्रभु जगन्नाथ का जो है महास्नान जो है खत्म होने के बाद प्रभु जगन्नाथ जो है एकांतवास में 15 दिनों के लिए चले जाएंगे। और 15 दिनों के बाद जो है 27 जून की अगर बात की जाए तो 27 जून को रथ यात्रा की शुरुआत होगी। एक तरह से कहा जाए तो जब 15 दिन प्रभु जगन्नाथ एकांतवास में जाएंगे तो दर्शकों और श्रद्धालुओं को जो है वो पूर्ण रूप से जो है उनके दर्शन पे रोक लगा दी जाएगी। ऐसे में जिस तरह से लगातार श्रद्धालु जो है महास्नान को लेकर जो है प्रभु जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच रहे हैं और उन्हें महास्नान करा रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो ये प्रक्रिया जो है सदियों से चली आ रही है और यह परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। और इस परंपरा का निर्वहन जो है आज भी किया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार हम अपने दर्शकों को यह चीज़ दिखा रहे हैं कि लगातार जो है श्रद्धालु जो है महास्नान को लेकर जो है मंदिर के गर्भगृह पहुंच रहे हैं और प्रभु जगन्नाथ को जो है महास्नान करा रहे हैं। और इस महास्नान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो है प्रभु जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांतवास में जाएंगे और 15 दिनों के एकांतवास के बाद जो है महारथ यात्रा की शुरुआत होगी। वो 3 है 27 जून को प्रभु जगन्नाथ की महारथ यात्रा निकालेगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई गण्यमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।